आज की वीडियो लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी नेचुरली अकरिंग नेचुरल कंपाउंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट उनमें से सबसे मेन कंपाउंड है। नेचर में कार्बोहाइड्रेट कैसे जनरेट होता है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स में क्लोरोफिल के द्वारा लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनता है। आप सभी ने पढ़ा है किस तरह से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इट विल गिव यू CX H2OY प्लस O2 और O2 जनरेट होती है। इस प्रोसीजर में ये लाइट की प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, और क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में, क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होती है और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है। कार्बोहाइड्रेट का नाम कार्बोहाइड्रेट क्यों है? क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला CXH2OY शुरुआत में ये कंसिडर किया जाता था कि इट इज़ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, दैट्स वाई इसका नाम कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन बाद में ये पता चला कि ऐसा सभी केसेस में नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला C1, H2O is also 1, CH2O, but it is not carbohydrate। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एल्डिहाइड है। ठीक इसी तरह से CH3 एसिटिक एसिड, अगर यहाँ आप देखें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2O whole twice, but it is also not carbohydrate। ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी फॉर्मूला CXH2OY है वे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन हाँ, जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड molecular formula is C6, H2O is also 6, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखें C12H2O11। तो ये सारे के सारे, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि फॉर्मूला CXH2OY है तो वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट ही होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसके अंदर की जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फॉर्मूला CXH2OY नहीं है। जैसे रेमनोज है, रेमनोज का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज C6H12O5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये H2O2:1 रेशो में नहीं है, तो भी ये कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर हम डिफाइन इसको, मेन कार्बोहाइड्रेट में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके कार्बोनिल ग्रुप जो एक एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोनिक भी हो सकता है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का अगर एग्जाम्पल लें, ग्लूकोज, दिस इज दोनों ग्लूकोज C6H12, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यदि कीटोन की बात, उसको फ्रक्टोज की बात करते हैं हम, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, ग्लूकोज आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर आते हैं।
नेक्स्ट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को मेनली ब्रॉडली हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ये सारे के सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हैं और इनको फर्दर और स्मॉलर शुगर यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। जैसे ग्लूकोज है तो अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक के प्रेजेंस में, नो रिएक्शन, इनको फर्दर आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, सेकंड कैटेगरी है अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, उनके अंदर दो या ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़ी हुई हो सकती हैं, लिंक्ड हो सकती हैं, और जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो हमें कई यूनिट्स मिलेगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज है, यदि आप इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज है, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। मेनोज है, ये हाइड्रोलाइज होके देगा हमें 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स में है कि जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाता है वी गेट 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड्स हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम ओलिगो, इसी का कॉम्प्लेक्स में ही है ए बी, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने से हमें 3 या उससे 10 तक, 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। जैसे हमने लिया रेफिनोज, इसको हम हाइड्रोलाइज करें H2O से, हमें मिलता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। 3 यूनिट्स हमें मोनोसैकेराइड्स की मिल रही है, इट इज ओलिगोसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको हाइड्रोलाइज करने से हमें 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलती हैं। जैसे स्टार्च है, इसको आप हाइड्रोलाइज करें तो 1000 से भी ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट्स हमें हाइड्रोलाइज करने पर मिलता है। सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ पॉलीसैकेराइड जो हाइड्रोलाइज होकर हमें ग्लूकोज देता है। अब हम शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यदि कार्बोनिल एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और इनको एल्डोज कहते हैं, और यदि कीटोनिक है तो हम इन्हें कीटोज कहेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, मान लीजिए 3 कार्बन है, इट इज ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और
फिर दोनों को हम कंबाइन कर दें, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो ट्रायोज या कीटो ट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, कीटो टेट्रोज, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। या पेंटोज है एल्डिहाइडिक ग्रुप है एल्डोपेंटोज, कीटोनिक ग्रुप है कीटोपेंटोज, हेक्सोज है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है एल्डोहेक्सोज, और यदि कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन एटम्स है तो कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज जो है उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज और एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ये सेकेंड कैटेगरी होगी। थर्ड है स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में 4 एसिमेट्रिक कार्बन हैं, टोटल 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। लेकिन हम कौन से को कंसीडर करेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर है उस, या सबसे लास्ट वाला जो एस्टीरियोजेनिक सेंटर है उसको कंसीडर करेंगे। जैसे इसके आधार पर हम डी सुगर्स एंड एल सुगर्स 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3 4, दीज 4 आर स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये सारे एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। लेकिन हम इस कार्बन को कंसिडर करेंगे, ये कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में है, इट इज डी सीरीज ऑफ डी सुगर्स कहलाएंगे। और यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे लास्ट वाले कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड है तो वो एल सुगर्स की कैटेगरी में आएगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है कि डी और एल का अर्थ ये नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये लिबो रोटेटरी है। जस्ट सुगर्स को कोरिलेट करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल है।